हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी अड्डा पर। आपको मालूम ही है कि JNVST या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, इन पे रिलेटेड हम कुछ अभी तो विशेष से जवाहर नवोदय से रिलेटेड ही क्लासेस ले रहे हैं। तो आज हम 15 MCQs लाए हैं जो मेरिट बेस्ड के। अब आज का दूसरा हमारा पार्ट है। पहला हमने करवा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें शामिल हैं क्योंकि अब 13 तारीख को परीक्षा होने जा रही है, तो उससे पहले एक डोज दे दिया जाए बच्चों को जो अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं। तो वैसे तो पहला जो हमारा है अ, वीडियो, उसको आप देख लेना। काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा बच्चों को। एग्ज़ाम देने वाले बच्चे इसको अवश्य देख के जाएं। चलते हैं अपने प्रश्नों पे। पहला प्रश्न, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी एक तिहाई हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। इस प्रश्न को, हाँ, बोला वृक्क की प्रत्येक भुजा अपनी एक तिहाई हो जाए। एक तिहाई मतलब 3 में से 1 हो जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है? मतलब इसका स्क्वायर ले लो, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि 1/9 है ना। 1/9 वो हो जाएगा। प्रश्न दिखने में ऐसा है, लेकिन करने में बच्चे अंडरस्टैंडिंग में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर ₹7.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च है। इस प्रश्न को करके देखें पहले। एक आयताकार प्लॉट, आयताकार यही होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। और इस प्लॉट का क्षेत्रफल बोल रहा है, क्षेत्रफल यानी जो जगह घेरता है वो क्षेत्रफल होता है। तो ये कितना है? 616 वर्ग मीटर। और इसकी चौड़ाई दी है 22 मीटर। तो सबसे पहले अपने को लंबाई निकालेंगे तभी, क्योंकि बाढ़ लगवाना, बाढ़ चारों ओर लगता है, परिमाप पे आना है। तो जो दिया है, जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ये सूत्र में रखेंगे अपन इसको। तो क्षेत्रफल कितना दिया है? 616 वर्ग मीटर बराबर चौड़ाई 22 है। लंबाई ज्ञात करने, तो लंबाई की जगह लंबाई लिख दो इंटू चौड़ाई दिए 22, तो 22 आ जाएगा। अब चूंकि लंबाई अपने को पता करना है, तो ये 616 वर्ग मीटर, 22 उधर है, बराबर के इधर आएगा तो बटे में आ जाता है। 2 से काट के देख लो। 616 का आधा 308, और ये हो जाएगा 11। 2 की भाजक दोनों में जाएगा। अब 11 एकम 11, 11 दूना 22, पीछे बटे 8 और 8 88, तो 11 8 88। तो ये इसकी लंबाई कितनी आ गई जो अपन ने इससे निकाल ली? 28। अब चूंकि बाढ़ लगवानी है, तो बाढ़ लगाने के लिए अपने को परिमाप चाहिए। ये 28 है तो ये सामने आमने सामने भुजाएं बराबर, तो ये 22 है तो ये भी 22। अब 28 और 28 56, 22 22 44, 6 4 10, हाथ में 1, यानी 100 मीटर। कितना है परिमाप इसका अपना? 100 मीटर। और 1 मीटर का 7.5 रुपये है, तो 100 मीटर के 750 रुपये हो जाएगा। डी। इस प्रकार से चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 10 मीटर है तथा चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। क्या दिया है? एक वर्ग का परिमाप
और एक आयत के परिमाप समान है। ये मान लो वर्ग ले लिया अपन ने, ये एक आयत ले लिया। उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 सेमी है। तो आयत की लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई जो है वो 11 मीटर है ना। अब चूंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई दी है, परिमाप बोला इसका और इसका समान है, तो ये भी 17 और ये 11, 17 17 34 और 11 11 22, 34 और 22 56 होंगे ना। और इसका परिमाप 56 है, तो वर्ग का परिमाप 56 है, तो 4 का भाग जाएगा, 4 एकम 4 और 16 4 चौके 16, तो इसकी भुजा आ गई 14। इसकी भुजा 14 है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर पहले बताया हुआ है, 4 चौक 16, 1 एकम 1। अब 1 चौक चौक 4 दूनी 8, 0 8 डबल करके लिखते हैं, 6 9 और 1 196। स्क्वायर निकालने का हमारे पिछले वीडियो में बताया है, किसी भी संख्या का स्क्वायर जैसे निकालना हो तो अपन ऐसे लिख लेते हैं। 7 का इधर निकाल लेंगे, दो डिजिट में लेकिन लिखना। अब जैसे दो का 2 डिजिट में नहीं होता है, तो अपन इसको इस रूप में लिख लेते हैं। 2 का 4 होता है लेकिन 0 4 लिखना होता है। अब दूसरे स्टेप में इन दोनों को गुणा करके डबल करके यहाँ लिखना होता है। तो 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 को इस रूप में यहाँ लिखेंगे, दोनों लाइनों में एक एक। 4 के नीचे 4, 8 1 9 और 4 और 2 6, 7 7 का 49 होता है। 7 7 49 है ना। और 2 का 4, अब 28 ठीक है। अब 9 आएगा यहाँ, और 8 4 12, हाथ में 1 6 और 1 7, 729। तो इस प्रकार से ऐसी टैक्टिक्स के जरिए अपन अपने आंसर पे आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1.3 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकार मेजों को किनारे से किनारा मिलाकर इस प्रकार रखा गया कि एक बड़ी आयताकार मेज प्राप्त हुई। बड़ी मेज का परिमाप है 5.2 मीटर, 10.4 मीटर, 13 मीटर या 20.8 मीटर। अब है वर्गाकार है, 1.3 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल, वर्गाकार मेज है, टेबल है कोई, तो इसकी 1.3 मीटर है और 4 रखनी है ऐसे इस प्रकार से सटा करके, है ना। तो बोल रहा है ये आयताकार, अब ये आयत का रूप हो गया। अब इसकी लंबाई क्या होगी, 1.3 ये है, 1.3 ये, 1.3 ये, 1.3 ये, यानी 13 चौके 52, 5.2 हो गई। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई, 5.2 मीटर। और लेकिन जो चौड़ाई है वो वही रहेगी 1.3, क्योंकि चौड़ाई उनकी नहीं बदलती, वर्ग की चौड़ाई है वो चौड़ाई वैसी ही रहेगी, उसी आकृति में जाएगी। अब बोल रहा है इस बड़ी मेज का परिमाप क्या है। परिमाप, तो परिमाप होता है ये 5.2 है तो ये भी 5.2, और ये 1.3 है तो ये भी 1.3। 5.2 और 5.2 कितने हो गए, 10.4 है ना। और 1.3 और 1 पॉइंट कितने, 2.6 है ना। 6 4 0, हाथ में 1, ए 2 और 1 3 और 1 13, 13 मीटर उसका परिमाप हो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। यदि प्रत्येक यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 42 मीटर है तथा आयत की चौड़ाई 28 मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। एक वर्ग दिया है तथा एक आयत दी है, ये वर्ग है, ये आयत दी है। बोल रहा है क्षेत्रफल बराबर है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 42 मीटर है। हाँ, यहाँ से शुरू हो रहा है, 42 मीटर है। तो आयत की, और आयत की चौड़ाई दी है 28 मीटर, देखो तुलना कर रहा है, तो आयत का परिमाप पूछना है। भाई इसका क्षेत्रफल बराबर है तो इसका भी क्षेत्रफल अपन बराबर निकाल लेना। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी भुजा स्क्वायर होता है, ये 42 है तो ये 42, लंबाई चौड़ाई समझ लो इसमें,
या भुजा स्क्वायर होता है, तो 42 का स्क्वायर निकाल लो अपन उस विधि से। 2 का 4 होता है, देख लो 2 अंकों में, 4 का 16 ऑटोमेटिक आ गया। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 का 4, 6 का 6, 6 1 7, 1 का 1, 1764। अब आयत की चौड़ाई दी है, आयत का परिमाप क्या है? आयत की चौड़ाई दी और आयत का क्षेत्रफल दे दिया, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो वैसे ही पिछले प्रश्न की तरह क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिख लेंगे। 1764 बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई में जगह 28 लिख लेंगे। अब लंबाई बराबर, लंबाई अपने को चाहिए 1764, बराबर से उधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। 2 से काट के छोटा कर लेते हैं ताकि अपन भाग आसानी से दे सकें। ये 2 से काट जाएगा 14 बार, और ये 2 से जाएगा 2 8 16, और 2 8 16 और 2 दूनी 4। अभी भी और काटना चाहो 2 से जा रहा है, क्योंकि इकाई अंक 2 है। यहाँ 7, यहाँ 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब 7 का पारा 44 है, 7 छक्के 42, 2 और 1 21, 7 या 21। तो ये अपना कितना आ गया? 63 इसकी लंबाई आ गई। तो आयत का परिमाप, परिमाप है तो ये 63, तो वो भी 63, 63 63 कितने हो गए? 126, और ये 28 28 56, है ना? 5 7 और 1 8 और 1 का 1, 182 मीटर परिमाप का होगा। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। यानी एक आकृति दी है, 15 सेमी है, इधर भी 15 सेमी है, और इधर से कुछ ये डायग्राम टाइप काट करके नीचे छायांकित भाग जो बीच में पूछा है, ये इसका अपने को निकालना है। तो ये 15 और 15 लंबाई चौड़ाई बराबर है, यानी ये एक वर्ग है। तो ये वर्ग है। और यहाँ से देखो ये भी 15 होना चाहिए, अपन इसको डैश डैश करके मान लो, मान लेते हैं। ये मान लो भर दिया, तो ये कितनी इसकी हो जाएगी? 8 और 3 11, 11 में से 15 गए तो ये 4 बच गया। ये 4 बच गया, है ना? ये 4 बच गया, तो ये 4 है, ये 5 है, यानी ये इकाइयाँ अलग अलग हैं, तो ये एक आयत समझ लें इसको। तो बड़े उसका वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, ये अपने को मालूम ही है। और छोटे का 5 चौक 20। तो इसमें से ये जो नहीं दिया ये हटा देंगे तो छायांकित भाग का आ जाएगा। आयत का होता है 5 चौक 20, 225 में 20 निकलेंगे तो 205। ये तो हाँ, इसी स्टेप में था ये आंसर इसका। चलिए ये दिया है, एक पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर 10 मीटर व 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है, और पानी की टंकी का कितना भाग खाली है? मतलब ऐसी कोई पानी की टंकी है, ठीक है ना? हम्म, अब ये बोल रहा है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, है ना? क्योंकि ये 3D आकृति होती है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, और ये बोल रहा है 6 मीटर तक भरी हुई है ना? तो पानी की टंकी का कितना भाग खाली है? इसमें कैसे होगा?
भाई देखिए, जो टंकी अपन आयतन भरते हैं तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में वो आता है ना, है। जैसे देखो, 11 मीटर, 10 मीटर और ये 9 मीटर है, इसकी इस प्रकार से है, पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। तो भाई उसका लंबाई और ये तो वही रहेगी, और यहाँ पर जो ऊंचाई कितनी दी थी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई लास्ट में 9 थी तो यहाँ पर 6 रह जाएगी, बाकी इकाई वही आएगी, 11, 10 और 6। यानी अब अपने को ये रिवर्स में लिखना था। वो बोल रहा है खाली भाग कितना है, तो अपने को पता कैसे लगेगा, भरी हुई में से, कुल में से भरी हुई देंगे ना। ये तो इसका मतलब ही नहीं रहा, है ना। मतलब 9 में से 6 भरी हुई है तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इतनी भरी हुई है। तो खाली कितनी, खाली पूरी होती है एक में से, 2 कम 2, नहीं, हाँ, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और ये होता है 3/2, है ना। तो 2/3, सॉरी, कैसे होगा, 1 - 2/3, 3 एकम 3 - 2 गए तो 1/3, यानी कि 1/3 भाग खाली है उसका। ये थोड़ा इस प्रकार से प्रश्न था। एक हॉल के फर्श की विमाएं 12 मीटर 10 मीटर है, को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएं 10 सेमी 8 सेमी की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। हम्म एक हॉल का फर्श है जिसकी अ, विमाएं क्या दी है, 10 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर है, पूरी तरह से ढकने के लिए 10 सेमी और 8 सेमी की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। तो यानी ये इकाइयां बराबर नहीं है, यहाँ मीटर में है ना, और यहाँ सेमी में है। तो इकाई अपने को बराबर करनी पड़ेगी, तो मीटर वाली सेमी में बदल दो। 12 है तो 12 × 100, 1200, और ये 100 से गुणा होकर 1000 हो जाएगी, नीचे आ जाएगा। तो टाइल कितनी लगेगी, तो वो इसका भाग चला जाएगा 10 और 8 सेमी की, है ना। ये एक जीरो से इस जीरो ये कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, 8 × 1 = 8, 4 40, 8 × 5 = 40, यानी 15 के बाद 4 जीरो, नहीं नहीं, हाँ, ये 20 में बन दिया 3 जीरो, 15,000। अब देखिए, एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर, लंबाई बड़ी है चौड़ाई से है, यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा। एक हॉल दिया है अपने को, 23 मीटर का अंतर है उनमें, और परिमाप दिया 206 मीटर, टोटल परिमाप मतलब हॉल का दिया है 206 मीटर, और अंतर है, तो अपन अंतर इसको पहले से ही कैसे करेंगे, घटा देते हैं ना बच्चे, हैं। भाई लंबाई और चौड़ाई का अंतर है, एक बात और यहाँ और है, भाई लंबाई बड़ी है चौड़ाई से, लंबाई इसमें एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर है, तो मतलब वो बड़ी होगी वो छोटी, तो ये आयत है, तो इसका मतलब यहाँ उसकी दो भुजाएं होती है ना, तो 46 घटना चाहिए, तो जीरो, या जीरो में 10 में 4 गए तो 6, 160। अब उसकी 160 है तो लंबाई चौड़ाई होती है, इसका आधा कर लेंगे, 80 है, और 80 मान लो चौड़ाई मान लें, और वापस इसको अपन 23 दे दें,
23 इसको जोड़ लेते हैं, तो 80 और 23 यानी कि 20 डाली 103 हो गया। 103 तो हो गई लंबाई। अब आयत की लंबाई मान लो अपन ने 103 ले ली, ये 80 ले ली, 103 और 103 ये कितनी होगी? यहाँ भी डबल घटेगा ना। तो और काट ले, 40, 40 और 23, 63। अब देखो, ये 63 है मान लो, और ये 40 है। इस प्रकार से अपन आंसर तक आएंगे विकल्प के सहारा से। तो अब हो रहा है क्षेत्रफल, तो इसका गुणा करते हैं, 63 × 4, 4 दिए, देखो 63 63 कितना हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा ना, ये परिमाप का पता कर लें कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 63 63 हो जाएगा 126, और वो हो जाएगा 40 40 80, 6 8 और 2 10, 1 206। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालना है, तो इनको गुणा करेंगे। 4 दिए 12, हाथ में 1, 4 6 24 और 1 25, और ये जीरो अपन पीछे यहाँ ये वाला लगा देते हैं। तो 2520 इसमें उत्तर में है। ये भी एक अच्छा प्रश्न था, अच्छे उत्तर का है। घन वाला प्रश्न यूं ही रख दिया, इसमें कोई सिलेबस में ही नहीं है। कमरे की लंबाई 10 मीटर, संपूर्ण फर्श पर 15 × 12 सेमी घुमाव की 75 टाइलें बनती है। कमरे की चौड़ाई, कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेमी और 12 सेमी की घुमाव की 7500 टाइलें लगती हैं। कमरे की चौड़ाई कितनी? कमरा का, ये कमरा है, लंबाई दी है इसकी 15। हाँ, और विकल्प के सहारे से अपन ले लें, कमरे की लंबाई 15 मीटर है और यहाँ दी सेमी में, तो इसको अपन सेमी की कितनी टाइलें लगेंगी, 15 सेमी और 12 सेमी की। तो ये मान लिया अपन ने, इनमें से कोई मान के देख लेते हैं। 15 नमे, लंबाई इंटू चौड़ाई, संपूर्ण फर्श पर क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर दिया है 7500। तो कमरे की लंबाई है 15 मीटर, और फर्श पर 15 सेमी और 12 सेमी की, तो सेमी 1500 में 15 इंटू 12, 15 या 100 बचा, 100 से 12 अपन इसमें 9 रख ले, 900 करें, या कौन सा कट रहा है? 12 ही रख लेते हैं, तो 1200 हो जाए, 12 से 12, तो वो 7500 आना चाहिए, नहीं है वो, तो 9 रख लेते हैं, तो 900। तो 7 12 84, 60, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो अपन विकल्प की सहायता से रख के देखा, 9 तो 75 आ गया, और ये गुणा में 2 जीरो, तो 7500 टाइलें हो रही है। तो मतलब उसकी क्या होनी चाहिए? 9 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए। कैसे भी करके अपने को ढूंढ के उस उत्तर तक लाना है, यूं नहीं सूत्र रट के हों, ऐसे ट्राई कर लेना है उससे।
यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेमी तथा 12 सेमी है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ये है समकोण त्रिभुज। लंबवत भुजाएं मतलब ये यही यही भुजाएं बोल रहा है। 12 सेमी और 5 सेमी है। अभी इसमें क्यों दिया नहीं कौन सी है, तो अपन मान लेते हैं। तो बोल रहा है ये इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। परिमाप यानी चारों ओर से बाउंड्री, तो अपने को ये निकालनी पड़ेगी। तो ये निकालनी है, इसका मतलब ये कर्ण का अपने को पता करना है। कर्ण का पता कैसे होगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी 144 प्लस 25 और यानी 169। 169 में ये आ जाएगा 13 का। ये है 13। 13 12 और 5 को जोड़ लेंगे, 25 5 30। ये हो जाएगा 30 सेमी। एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। एक वर्ग है और एक आयत है, परिमाप समान बोल रहा है। और वर्ग की भुजा 16 मीटर है। चलो, वर्ग की भुजा 16 है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है। ये 18 है ना? हाँ, तो परिमाप समान है। तो ये 16 है, तो 16 चौके 64। 16 चौके 64 इनके, क्योंकि अब की बार परिमाप समान दिया नहीं, वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान दिया है। पहले क्षेत्रफल वाला था। तो ये क्योंकि 16 × 4 64 होता है, चारों बराबर होती है इसमें वर्ग में, तो इसका परिमाप भी 64 है। अब 64 में ये 18 और 18 ये भी होगा, 36 निकल गए। 64 में से 36 गए, 4 में जाते नहीं, इसलिए 14 में से 6 गए तो 8, 5 में से 3 गए तो 2। ये 28 2 को देंगे तो 14 14 हो जाएंगी, है ना? तो आयत की चौड़ाई तो पूछा है, चौड़ाई होगी 14 मीटर। देखो, ये उसी के जैसा प्रश्न है। 4 वर्गाकार मेज, प्रत्येक की भुजा 1.8 मीटर है, के सिरों को एक दूसरे से जोड़कर एक आयताकार बड़ी मेज बनाई गई है। बड़ी मेज का परिमाप होगा। तो अपन इसको 1.8 से, वर्गाकार है, इधर लंबाई में ये 4 बार जुड़ जाएंगी और उसकी जो चौड़ाई होगी तो वही रहेगी। तो यानी 18 चौके 72। हाँ, 7.2 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, क्योंकि 4 मेज हैं। और अ, है ना, ये 2 में हो जाएगा 7.2 और 7.2, ऐसे होता है ना। ये 7.2 है तो ये भी 7.2 हो गई। 7.2 और 7.2 कितनी हो गई? और ये 1.8 ही रहेगी, यानी 14.4। तो ये हो गई लंबाई, और ये चौड़ाई है 3.6। 36 होता, 18 दूनी 36, 8, यानी 18 18 मीटर इसका परिमाप बनेगा। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। वैसे ये वर्ग हो गया, 20 इधर है 20 इधर है तो वर्ग हो गया। अब इधर वाला पता करेंगे अपन, ये, क्योंकि ये 6 दिया है, ये 4 दिया, 6 4 10। क्यों, वैसे भी ये 10 है तो ये भी 10 है, और इधर 5 है, तो ये आयत होगी। यानी वर्ग के क्षेत्रफल में, बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। और इसका 10 पौने 50, 400 में से 50 निकाल दो, 350 सेमी स्क्वेयर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से प्रश्न थे बच्चों। 13 दिसंबर को आपका एग्जाम होने जा रहा है। आप मन लगा करके, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, वहाँ पर जो प्रश्न नहीं आता है उसको 2 बार पढ़ेंगे,
और एलिमिनेट करेंगे, उत्तर्स में जाएंगे, विकल्पों का सहारा लेंगे, फिर ही उसको अटेम्प्ट करेंगे, फिर ही उसको आप ओएमआर में भरेंगे। और वैसे भी नेगेटिव तो है नहीं, तुक्का लगाना है, लेकिन बाद में है वो प्रोसेस। पहले अपने को पूरा समझना है, विकल्पों को हटा के देखना है, विकल्पों का सहारा लेना है, तब जा करके, और रिकॉल भी हो जाता है पीछे पढ़ा हुआ होगा तो। और इनमें अभी जो दिन बचे हैं दो, इनमें आप मॉडल्स हल कर लें, रिवाइज कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, आपका परीक्षा परिणाम अच्छा हो। और इन्हीं आशाओं के साथ आप कुछ अच्छा करके आएँ। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।